वक्फ संशोधन बिल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार देर रात को मंजूरी दे दी। प्रमुख मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जमीयत उलमाए हिंद ने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि यह मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि मजहबी आजादी को छीनने की एक खतरनाक साजिश है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ संशोधन बिल 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे पहले सदन के दोनों सदनों में गहमा गहमी के बीच यानी बहस के बाद पारित किया गया था। वहीं विपक्ष द्वारा इस बिल की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें केरल के सुन्नी मुस्लिम उलमा के मजहबी संगठन भी शामिल है। समस्त केरल जमीयत उल उलमाए के वकील जुल्फिकार अली पीएस के जरिए से उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जमीयत उलमाए हिंद ने कहा है कि यह कानून देश के उस संविधान पर सीधा हमला है जो न केवल अपने नागरिकों को समान हक देता है बल्कि उन्हें पूरी तरह से मजहबी आजादी भी देता है। वहीं जमीयत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह बिल मुसलमानों की मजहबी आजादी को छीनने की एक खतरनाक साजिश है, इसलिए हमने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और जमीयत उलमाए हिंद की राज्य इकाइयां भी अपने अपने राज्यों के हाई कोर्ट में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देंगे। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने न सिर्फ वक्फ संशोधन एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी है, बल्कि इस कानून को लागू होने से रोकने के लिए भी अदालत में एक अंतरिम याचिका दायर की है। वहीं समस्त केरल जमीयत उल उलमा ने अपनी याचिका में कहा है ये संशोधन वक्त के मजहबी पहचान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और वक्फ बोर्डों के प्रशासन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी नुकसान पहुंचाएंगे। आगे याचिका में कहा गया है कि हमारी दलील है कि 2025 का एक्ट मजहब के मुद्दों पर अपने मामलों का मैनेजमेंट करके जो है धार्मिक संप्रदाय के हक में दखल अंदाजी कर रही है, जिस हक को भारत के संविधान के आर्टिकल 26 के तहत संरक्षण मिली है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी और आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्ला खान सहित कई लोगों ने बिल की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इनके अलावा एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने भी वक्फ संशोधन बिल 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज़ के